ये एविडेंस देख लीजिए, हल्दी घा टूट गया है, टी बचा है, दर्रा। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा है इस जगह पे। प्रताप कम सैनिकों के साथ थे तो उनका ये प्लान रहा कि मुगल आर्मी पूरी इधर इस दर्रे में से अंदर हो जाएगी। ये है ओरिजिनल हल्दी घाटी दर्रा। नमस्कार, महाराणा प्रताप की रणभूमि हल्दी घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है हमारी हल्दी घाटी की, और अगर हम माइलस्टोन्स को फॉलो करें तो हल्दी घाटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बट अभी यहाँ 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, हल्दी घाटी 1 किलोमीटर। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ के लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि यहाँ पर एक बोर्ड है, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर, और इस बोर्ड पे इस समय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, प्लस ये बोर्ड भी यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली जो हल्दी घाटी का मेन दर्रा था, जहाँ पर लड़ाई हुई थी, जहाँ पर युद्ध हुआ था, जहाँ पर युद्ध शुरू हुआ था, वो दर्रा यहाँ पर है। और ये मेन रोड बना दिया गया है। एक्चुअली ये रोड बनाया था उस दर्रे को प्रोटेक्ट करने के लिए, दर्रे के साइड में से निकाल दिया। तो अब क्या करते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं या जो भी हैं लोग, इधर से सीधे निकल जाते हैं और आगे वो मेन घाटी जो नहीं है उसी को हल्दी घाटी समझ लेते हैं। हम इस दर्रे में थोड़ी आगे तक जाएंगे और हमारे साथ हैं कमल जी, जो हमें बताएंगे यहाँ के बारे में। कमल जी नमस्कार, अपने बारे में बता दीजिए पहले। मेरा नाम कमल है और मैं यही हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के इन स्थलों के संरक्षण के लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाता रहता हूँ। कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वो हल्दी घाटी का ऐतिहासिक दर्रा है जहाँ से हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत मानी गई है। अच्छा। अभी इस दर्रे के बीच में मतलब आप देखेंगे कि सिंगल आर्मी की सिंगल लाइन फॉर्मेशन उस समय मूवमेंट होती थी। तो यहाँ से मुगल आर्मी, जैसे हम अभी यहाँ मूव कर रहे हैं, तो पूरी आर्मी अंदर, उनका हरावल दस्ता अंदर आ गया था। हाँ जी। और फिर अचानक से मेवाड़ी सेना ने यहाँ पर आक्रमण करके उनको यहाँ से भेड़ बकरियों की तरह रक्त तलाई से आगे मोलेला तक खदेड़ दिया था। तो हल्दी घाटी युद्ध में जो मुट्ठीभर सैनिकों द्वारा शाही सेना को जो पीछे खदेड़ने का वृत्तांत बताया जाता है, हाँ जी, तो वो इसी तंग दर्रे से होकर युद्ध की आरंभ और रक्त तलाई में जाकर युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताया गया है। ओके। अभी ये दर्रे के हालात इतने मतलब बिगड़ चुके हैं कि यहाँ अगर अभी हम आगे पैदल जाना चाहेंगे जी, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, कांटे और झाड़ियाँ। पर आम पर्यटक इस दर्रे में नहीं आता है, वो उस रोड के वहाँ पर वो जो हल्दी घाटी की वो पीली जैसी मिट्टी दिखती है उसी को हल्दी घाटी समझ के लौट जाता है। अभी इस दर्रे को संरक्षित करके पूरा पाथवे बनाकर ये पूरे दर्रे का प्राकृतिक एहसास पर्यटकों को दिलाया जा सकता है। हाँ, पर अभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा ना। अब जैसे अब इसके आगे अभी आप देखेंगे कि वो पेड़ गिर गया है, तो अभी हम आगे इधर से नहीं जा पाएंगे। जी जी जी। उसके ये मुगल सेना का एंट्री पॉइंट था। हाँ हाँ। और उस साइड से मेवाड़ी सैनिकों ने धावा बोला था। इन पहाड़ों पर सब तरफ पत्थरों और गोफनों से हाँ हाँ हाँ, तीर कमान लेकर जो पहाड़ी पर सेना बैठी हुई थी। जी जी जी। तो इस दर्रे का जो महत्व था वो यही था ऐतिहासिक, कि इस दर्रे से सारी सेना इधर अंदर मूवमेंट कर गई थी। और फिर यहाँ से इनको मतलब जहाँ अभी ये घोड़े की समाधि और जो स्मारक बना हुआ है वहाँ तक तो मुगल सैनिक पहुँच भी नहीं पाए थे। जी 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 जी। ओके। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर जब भी नेक्स्ट टाइम हल्दी घाटी आने का आपको सौभाग्य मिले तो कमल जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये अवेलेबल होंगे तो आपकी मदद कर देंगे, अदरवाइज़ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और वो मेन जानकारी ये है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, ये दर्रा है, यहाँ पर आके वो फील करना है आपको कि कैसे यहाँ पर लड़ाई हुई होगी। और आप मेरे पीछे आप देखो, या इस साइड देखें या इस साइड देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है, घना जंगल है। ये घना जंगल सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि इस दर्रे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो साधारण पर्यटक हैं वो उसी मेन रास्ते से निकल जाते हैं। वहाँ दोनों साइड छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो लोग सोचते हैं कि यही हल्दी घाटी है, वो हल्दी जैसे कलर की मिट्टी है पहाड़ियों में, तो वो हल्दी घाटी है। एक्चुअली वो हल्दी घाटी नहीं है दोस्तों, ये मेन दर्रा है। और इस दर्रे को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने सोचा कि भाई यहाँ से हम गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते, तो साइड में से रोड निकाल दिया। और वो साइड में से जो रोड निकाल दिया तो लोग उसी को अब असली हल्दी घाटी समझने लगे हैं। बट हल्दी घाटी का दर्रा यही है, उसके साइड में ही है, आपको कोई आगे पीछे नहीं जाना, जो मेन रोड है उसके साइड में ही है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दोनों साइड ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं
और इस तंग दर्रे में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को यहाँ पर खड़ा किया था और यहाँ पर मुगलों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। और बाकी तो आप उस मुहाने से अपन इसको और अंदर से देखते हैं। इसके दो मुहाने हैं, ये पूरा यहाँ से आर पार निकलेगा। तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी कमल जी, वो इस साइड से आई थी। घोगुंदा की तरफ से सेना का मूवमेंट था। हाँ हाँ। तो ये पहाड़ियाँ हैं ऊपर की तरफ, इधर नीचे खुला मैदान है। जी जी जी। तो ये शाही बाग से जब मुगल आर्मी अंदर घुसी थी तो वो इस तंग दर्रे से अंदर होके सिंगल लाइन में से पूरा अंदर गई थी। अभी अंदर जाएंगे हम आगे तो अब देखेंगे कि बीच में ये पूरा खुलता है। जी जी। फिर एक तंग दर्रा आता है। अच्छा। तो यानी कि वो चारों तरफ से जो आदिवासी सेना थी उस समय प्रताप के साथ, तो उन्होंने सब तरफ से आक्रमण किया और यहाँ से रक्ततलई तक भगाना, मतलब 3 किलोमीटर हम बाइक पे आए, हमें 7 मिनट लगे। जी जी। तो उस समय यहाँ से पैदल उनको भगाना एक बहुत बड़ा टास्क था मेवाड़ के लिए। तो इसका दूसरा मुहाना है दर्रे का, वो एंट्री पॉइंट अपन उधर और चलते हैं। ओके, तो उधर एक बार और जाके देख लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उस साइड में क्या हाल है। तो अगर उस साइड जो मैंने बोर्ड दिखाया उसकी बात करी जाए तो सेम बोर्ड है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो सौभाग्य से इस पे आपको कुछ दिखाई देगा, हल्दी घाटी दर्रा प्रारंभ, रेंज नाथ द्वारा और वन मंडल राजमंद। ये दर्रा यहाँ पर प्रारंभ है बोर्ड के हिसाब से। तो ये दर्रे का फर्स्ट मुहाना है और इस मुहाने से प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप की सेना अंदर घुसी थी और जहाँ मैंने आपको दिखाया वो उसका एग्जिट था उस साइड में। और आपको दिखा दूँ एक बार कन्फ्यूजन से बचने के लिए, ये रास्ता है, ये मेन रोड है। तो ये दर्रा इधर गया और इसके साइड से ये रोड ऐसे घुमा के निकाल दिया, ऐसे थोड़ा घुमा के उस साइड में निकाला है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से हम एंट्री करेंगे। अच्छा, ये आता है वन विभाग के अंदर आता है जी, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली ये गेट है बट ये बंद किया हुआ है और ये बंद इसलिए किया गया है कि पर्यटक अंदर ना जाएं। पर क्यों ना जाएं उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल हल्दी घाटी का दर्रा तो यही है, पर्यटकों को यही देखना चाहिए। कमल जी क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध है, जैसे ये हल्दी घाटी तो अंदर है, घाटी ये अंदर है। अभी आपने देखा होगा रोड साइड लोग फोटोग्राफी करके उस जगह को खोद खोद के वहां से मिट्टी लेकर जाते हैं। जी जी। तो एक तो बारिशों में पहले ही वो मिट्टी इतनी कमजोर हो जाती है कि कभी भी गिरने का खतरा रहता है, रास्ते कई बार बंद होते हैं। हाँ जी। अभी टूरिस्ट की वजह से भी रास्ता जाम हो रहा है, जबकि मूल हल्दी घाटी दर्रे में आपके और मेरे अलावा अभी यहाँ कोई नहीं है। जी जी जी। ये पाथवे बना हुआ है, आप देखिए। हाँ जी। सिर्फ अगर मेंटेनेंस अगर हो जाता है हाँ जी। तो इस दर्रे से एंट्री करके जहाँ से हमने उस मुहाने पे देखा था तो उधर से निकला जा सकता है और ये इस पूरे दर्रे का अनुभव लिया जा सकता है। पंजे हैं उसके। ये किसी जानवर का पगमार्क है। तो कमल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो तेंदुए के लिए हमें आगाह कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ की कोई वीडियो वायरल हुई थी जिसमें तेंदुआ गाय को पकड़ कर बैठा था। तो ये पूरा अरावली का एक्चुअली जंगल एरिया है और जब चूंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है, यहाँ की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो ये जंगल गहरा हो गया और जंगली जानवर। आपको यहाँ पर आना है, आप ये जगह को फील करिए, कैसे कितना भीषण वो संघर्ष रहा होगा, कैसे इस छोटी सी घाटी में महाराणा प्रताप की 10,000 की या 20,000 की सेना यहाँ पर आई होगी और उसने अपने से 4 गुना अधिक सैनिकों को यहाँ से मारना शुरू किया था और इतना भीषण संघर्ष किया था, इतनी भीषण मार मारी थी कि वो लोग यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रक्तलाई है वहाँ तक दौड़ते हुए गए थे खुले मैदान में। तो ये दर्रा देखता हूँ मैं और आगे कितनी दूर जा सकता हूँ, बट आज की हल्दी घाटी की हकीकत दोस्तों आपके सामने ये है। आइए आप। ऐसा इसको दबोच दिया कि अभी ये वापस मुंह नहीं उठा पा रहा। जी 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 जी। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं 97 में लगे थे, उस समय ये घोषणा की गई थी कि इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, मतलब इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ के निवासियों को भी ये लगा था कि भाई शायद हल्दी घाटी का जो है खोया हुआ गौरव है वो वापस आ सकता है। लेकिन जैसा कि अपने देश में होता है दुर्भाग्यवश, घोषणाएं और उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने में दिन रात का फ़र्क है, वही यहाँ पर भी हो गया है लग रहा है। अच्छा, यहाँ से जब एंट्री है तो चौड़ा है ताकि ज़्यादा सेना आ सके।
और जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना ये तंग होता चला जाएगा। तो ये यहाँ भी दिख रहा है कितना तंग हो गया है यहाँ पे। ये एविडेंस देख लीजिए, हल्दी घा टूट गया है, टी बचा है दर्रा। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको आप एविडेंस मान लीजिए। तो यहाँ पर जो संघर्ष हुआ था वो ये है कि मेवाड़ी सेना ने यहाँ से एंट्री की और यहाँ पर पीछे पूरा पहाड़ है, साइड में भी पहाड़ है, लेकिन आगे ढलान है। तो आगे से मुग़ल सेना आ रही थी, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर मुग़ल सेना इसलिए यहाँ पर फंसी, क्योंकि वो जो है गुरिल्ला युद्ध में माहिर नहीं थी। और इन पहाड़ों पे इस घाटी में हर जगह मेवाड़ सेना फैली हुई थी। तो इसलिए उन्होंने ज़बरदस्त, मुग़ल सेना ने ज़बरदस्त मुँह की खाई थी इस घाटी में। ये देखिए क्या शानदार जगह आ गई है। और ये पूरा दर्रा मेरे हिसाब से 2 से 3 किलोमीटर होगा, बट ये देखिए ये है ओरिजिनल हल्दी घाटी दर्रा। अभी भी इसकी आप फील ले सकते हैं। हालांकि अब उतने पहाड़ नहीं बचे हैं साइड में, बट पहले के ज़माने में यहाँ बहुत बड़े पहाड़ और ऊंचे पहाड़ रहे होंगे, बट ये आप देख सकते हैं अभी भी। नमस्कार, महाराणा प्रताप की रणभूमि हल्दी घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मेरे साथ में ये तंग दर्रा आप जो देख रहे हैं, ये हल्दी घाटी का ऐतिहासिक वो तंग दर्रा है जो इधर आगे को शाहीबाग होकर खमनोर रक्ततलाई तक जाएगा। और इधर पीछे में घोड़े की समाधि और रणमुक्तेश्वर प्रताप गुफा की तरफ से आ रहा है। उस दिन 18 जून के दिन 1576 में ये स्थिति रही थी कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी गोगुंदा से इधर पहाड़ी इलाके में यहाँ तक पूरा इन पहाड़ों पर फैल गई थी। और इधर मुगल सेना मांडलगढ़ से जब इधर आक्रमण के लिए आई थी तो प्रताप कम सैनिकों के साथ थे, तो उनका ये प्लान रहा कि मुगल आर्मी पूरी इधर इस दर्रे में से अंदर हो जाएगी और फिर उसको हम यहीं पर मतलब समाप्त कर देंगे। जैसे ही उनका मुगल आर्मी का अरावल दस्ता अंदर आया था, सब तरफ से तीर पत्थर गोफन और बौछार होकर उन सैनिकों ने, मेवाड़ी सैनिकों ने मुगल सेना को यहाँ से खदेड़ना चालू किया। और जो आप पीछे रक्ततलाई देख के आए हैं वहां तक भगाते गए, उससे आगे बनास नदी तक भगा दिया था। इतनी भयंकर मारकाट मची थी कि 18 जून को ही, जैसे अभी मौसम हो रहा है वैसी बारिश हुई और पानी के साथ में ये नाला का पानी सारा उन लाशों को साथ में धकेलता हुआ रक्ततलाई तक ले गया। तो वो रक्तताल बना। ये हल्दी घाटी का ऐतिहासिक दर्रा, जैसे आप देखें, इसको बचाने के प्रयास भी किए गए थे। 97 में जब हल्दी घाटी राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा हुई थी, तब ये पूरा दर्रा वापस प्राकृतिक रूप में लाने का प्रयास किया गया था। अभी हम दर्रे के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे जैसे तंग दर्रा आगे जाएंगे तो वो खुलता जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऐतिहासिक स्थल पर तो कोई टूरिस्ट आ नहीं पाता है। आप और मैं सौभाग्यशाली हैं जो हम यहाँ पर वापस आ पाए हैं। बाकी अधिकतर टूरिस्ट आपने देखा होगा रोड साइड से उस पहाड़ के अंदर से मिट्टी खोद खोद के ले जाते हैं और उसी को हल्दी घाटी की माटी, अच्छा है मिट्टी का सम्मान हो रहा है, पर रोड साइड में एक तो गलत जानकारी प्रचारित हो रही है और दूसरा उस सड़क को भी नुकसान पहुंच रहा है। हर बार बारिश में वो पहाड़ गिरता है। तो मेरा आपके माध्यम से भी सभी से ये गुजारिश है कि एक तो अकेले तो कभी आए ना, और ग्रुप में अगर आते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ में इस दर्रे में आइए और लाइव रहें तो बहुत बढ़िया है। आप इसमें, क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा है और सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन का ध्यान न होने से कभी कोई वारदात ना हो, इसलिए हम सभी को आगाह करते हैं कि अकेले ना आए, ग्रुप्स में आए और इसको आप शूट करके ले जाएं। ये है हमारा ऐतिहासिक हल्दी घाटी का दर्रा। हाँ तो साथियों, ये मैंने आपको दिखाई दिया, दर्रे की वीडियो आपको बता दी, कमल जी ने आपको सारी जानकारी दे दी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक्चुअली में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त फील है यहाँ पर, मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं। मेरा यहाँ पर नमन करने को मन कर रहा है इस जगह को। और ये इतनी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसा रहा होगा वो टाइम इस दर्रे में,
कितना भीषण युद्ध हुआ होगा, जहाँ पर 10-20 हज़ार लोग जो है 70-80 हज़ार लोगों से लड़ रहे हैं, मारकाट हो रही है। और इतनी ज़बरदस्त मारकाट हो रही है कि बारिश की वजह से लाशों के ढेर लग के, और जो बारिश हुई तो रक्त का तालाब बन गया। तो एनीवे ज़्यादातर जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। फिर भी कुछ रहेगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में कमल जी का नंबर मैं डाल देता हूं। अगर आप जब भी यहां पर आएँ, आने से पहले उनसे बात कर लें। अगर वो अवेलेबल होंगे तो आपके साथ आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनसे काम की जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई, कमल जी अपनी एक वेबसाइट भी रन करते हैं, हल्दीघाटी.com, तो आप उससे भी ज़्यादातर जानकारी ले सकते हैं। और ये वो हल्दी घाटी का बोर्ड है, और ये मेन रोड है जहाँ पर अधिकतर 98% 99% टूरिस्ट जो है इसी को हल्दी घाटी समझ करके यहाँ से निकल जाते हैं। इधर आप देखो, इस साइड मेरे ये जो लेफ़्ट साइड में ये रास्ता आगे नीचे की तरफ गया, और आगे जाके खुला मैदान आएगा, ये आएगा रक्तलाई खमनौर की तरफ। और इस साइड में, राइट साइड में ये ऊपर पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ से इस हल्दी घाटी का जो है फर्स्ट जो क्या बोलते हैं इसको, मुख शुरू होता है। वहाँ से प्रताप की सेना ने एंट्री की थी। तो ये, लेकिन लोग इसको हल्दी घाटी समझते हैं। ये आप देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये मेन रोड है, ये दर्रा नहीं है, ये सड़क है, ये खाली पास होने के लिए है। दर्रा जो है इसके पीछे की साइड में है, उसकी एंट्री थोड़ी आगे से है, यहाँ से करीब 500 मीटर आगे से है। और ये बोर्ड लगा दिया है यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया है, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और लोग यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं, पूजा करते हैं, तिलक करते हैं, करना भी चाहिए। और ये बोर्ड है, ये आप देख लीजिए।